नहीं है। पूरे बिहार में आप दरोगा का बोली लगा लीजिए, 20-25 लाख का बोली है। बीपीएससी में 50 से 55 लाख का लगता है, आपको पूरा सेटिंग हो जाएगा। जो आरा में आपने देखा कि कमरे में बंद करके एग्जाम हो रहा, तो वो कौन लोग थे? वही लोग थे जिनको सेटिंग करके एग्जाम दिलवाया जा रहा है। हाँ। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। बीपीएससी बिहार संघ लोक सेवा आयोग का पेपर लीक मामला है, उसी को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं जो तैयारी करते हैं। क्या कुछ नाम हुआ पहले आपका? वीर बहादुर। क्या कुछ कहना चाहेंगे पेपर लीक मामले पर? पेपर लीक एक सरकार के सुसज्जित जो है तरीका से लीक किया गया है। ये प्लानिंग के तहत हुआ है, कोई ऐसा रेंडमनेस नहीं है कि कहीं से गया और क्वेश्चन लीक हो गया। किसने किया सुनियोजित? ये सुनियोजित यहाँ बैठे हुए पदाधिकारी भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, दोनों लोग इसमें लिखता है, क्योंकि एक दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, या तो पदाधिकारी की हैं, इसकी जांच जो है सीबीआई से करानी चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली से आए हुए हैं। सीबीआई भी संलिप्त हो जाएगा तब? नहीं, सीबीआई तक ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस बॉडी है। सीबीआई ऐसे मामले में थोड़ी लिप्त हो सकती है। कहाँ सेंटर था? मेरा छपरा था। छपरा था? हाँ। छपरा में किस कॉलेज? छपरा में था, एक वेद नारायण पब्लिक स्कूल था, आपको वहाँ में था। कहाँ के रहने वाले? मैं पश्चिम चंपारण के रहने वाला। कहाँ से गए थे आप? मैं दिल्ली से आया था। दिल्ली से? दिल्ली से क्या आया कुछ था। करते हैं आप? दिल्ली में मैं जॉब करता हूँ और तैयारी भी करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पेपर लीक हुआ आपको कब पता चला? एग्जाम देने के बाद या एग्जाम देने के पहले? मेरे एग्जाम देने के बाहर जब निकला और जब मोबाइल ऑन किया तो देख रहा हूँ कि 11:30 बजे से 11 बजे से ये जो है टेलीग्राम पर, फेसबुक पर सारे जगह जो छाया हुआ है क्वेश्चन लीक हो चुका है। उसके बाद फिर क्या किया? फिर उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया, वहाँ से छपरा से रात को 9 बजे जैसे तैसे ट्रेन में लटक कर आए तो सुबह आए हैं बीपीएससी ऑफिस की बात करेंगे, क्या हुआ इस पर, कब आप एग्जाम करवा रहे हैं, इस पर आप क्या जो है जांच करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता करना है। किसी से मुलाकात हुई, बात हुई? अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। किसी से नहीं। मुख्य रूप से मिलने के लिए किन से आए? हम इसके जो है आर के महाजन से। उनसे क्या कहेंगे मिलने के बाद? उनके बाद हम कहेंगे कि आप सीबीआई जांच कराइए या उच्च स्तरीय जो है चीफ जस्टिस के निगरानी में आप जांच करवाइए। ये तो 150 क्वेश्चन का होता है ना? 150 क्वेश्चन का होता है। सारे पेपर वायरल थे? 150 1 to लेके 150 तक सारे क्वेश्चन सिमिलर थे। सारे वही क्वेश्चन थे जो एग्जाम हॉल में पूछे गए थे। इसमें सारे के सारे पदाधिकारी मिले हुए हैं। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो बैंक में क्वेश्चन गया वहाँ से मिले हैं। इसकी सीबीआई जांच के बिना नहीं हो सकता है। अगर ये लोग जो लिखा पोती कर रहे हैं, इसमें 2-4 नीचे के कर्मचारियों को फंसाया जाएगा। ठीक है, और बड़े मछलियों को बचा ली जाएगी। मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी है वो बच जाएंगे? हाँ, बच जाएंगे, चूँकि इन लोगों से लिप्ता है तो इन लोग से होने वाला नहीं है। इसकी जाँच जो है सीबीआई से कराएं। इसकी कोई जानकारी है क्या? ये क्वेश्चन पेपर पैसों से खरीद फरोख्त ये सब? देखिए, खरीद फरोख्त की बात किया जाए तो पिछली बार भी क्वेश्चन आउट हुआ था। एक सेंटर की क्वेश्चन एग्जाम हॉल इन्होंने एग्जाम सेंटर रद्द कर दिया। इस बार ये हुआ है कि पूरे बिहार में, इसका पूरे देश देखा है, क्वेश्चन 1 घंटा पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो है सरकार इतनी गंभीर हुई है इस विषय पर इस बार। हाँ, इस बार हालांकि क्वेश्चन हर बार ऐसा होता रहा है। नीतीश जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब? नीतीश कुमार तो सुशासन की सरकार की बात करते हैं और ऐसे में छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एक तो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने चौपट कर दिया। राज्य के किसी भी तकनीकी संस्थान हो, गैर तकनीकी संस्थान हो, कई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की। बाहर रह के छात्र पढ़ाई करते हैं दूसरे राज्यों में, फिर आते हैं एग्जाम देने, और एग्जाम देने जब आते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन ही आउट हो गया। तो फिर ऐसे में जो है सरकार की, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल है शिक्षा का खाना। चलिए, ये वीर बहादुर जी थे जो पश्चिमी चंपारण के हैं और छपरा में आपका सेंटर था। हाँ। और भी छात्र, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। आपका कहाँ सेंटर था? अभी बेतिया से हम आ ही रहे हैं एग्जाम देकर। बेतिया से आ रहे हैं? अभी जस्ट आ ही रहे हैं, तो सोचे कि देखते हैं क्या माहौल है यहाँ बीपीएससी का। सेंटर पे आना, यहीं पे सोचे थे कि कल बढ़िया एग्जाम गया है, मेंस का जो है बुकलेट कुछ लेना था तो यहीं आना था। कितना क्वेश्चन बनाए थे? हमारा 100 प्लस आ रहा था, 105 में कन्फर्म आ रहा था, मतलब मेरिट में मेरा नाम था। जनरल इस बार 105 था? नहीं, जनरल इस बार कट ऑफ 100 के अंदर ही रहता है, लेकिन हम ओबीसी में थे तो हमारा कंफर्म सिलेक्शन था इस बार। मेंस का तैयारी था, लेकिन अब कह नहीं सकते, बिहार सरकार का इतना ढिलमुल रवैया है और शिक्षा माफिया का जो आशीर्वाद है, शिक्षा माफिया जो है पूरा बर्बाद कर दिया। जब तक सरकार, शिक्षा माफिया है, कुछ जानकारी है? शिक्षा माफिया, देखिए अब इतना कोई एक व्यक्ति का इतना साहस नहीं है कि आप मतलब बीपीएससी का क्वेश्चन जो है लीक कर दे। इसमें एक पूरा सरगना है और एक पूरा गिरोह काम कर रहा है, जो सचिवालय में भी सक्रिय है और मुख्यमंत्री के करीबी में कुछ लोग सक्रिय हैं। तो ऐसे लोगों को जो है पकड़ के ऐसा सजा देना चाहिए जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में रासुका लगाया गया। कब से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने फुल तैयारी किया था। कहाँ सेंटर गया था आपका? मेरा बेतिया सेंटर था, हम पटना जिला से हैं। गए थे पटना से? पटना, हाँ, 300 किलोमीटर गए हैं, अभी जस्ट आ ही रहे हैं। 1000-2000 खर्चा भी हुआ होगा? 1500 से ऊपर खर्चा हुआ। 2 रात जो है रहे स्टेशन पे, उसके बाद इस तरीके सुनने को मिलता है, तो ताकि आप समझ सकते हैं सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तैयारी तो पटने में करते हैं? तैयारी हमने इलाहाबाद में रहकर किया था। इलाहाबाद से मैं आया था एग्जाम देने,
अपने घर पटना, उसके बाद बेतिया गया था, वहाँ से भी लेता हूँ। अभी जैसे कि ये बीपीएससी कार्यालय दिख रहा है, तो अभी बीपीएससी ऑफिस आए हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ पूछिएगा, किससे जानकारी लीजिएगा? अगर बीपीएससी के सदस्य अगर मिलना चाहें, अगर उसमें इजाज़त मिलता है तो जाएंगे, लेकिन ये तो इजाज़त देंगे नहीं, चूँकि इस तरीके का व्यवस्था है नहीं। तो अभी देखते हैं, कुछ लोगों ने ऐलान किया था यहाँ पे जुटने का एक, तो कुछ विरोध प्रदर्शन तो किया जाएगा, ऐसे शांत बैठेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग की मेहनत के ऊपर इस तरीके से पानी पैसे लेन देन की बातें आ रही है, क्या ये बातें सही है? बिल्कुल ये छिपा नहीं है। पूरे बिहार में आप दरोगा का बोली लगा लीजिए, 20-25 लाख का बोली है, बीपीएससी में 50 से 55 लाख का लगता है, आपको पूरा सेटिंग हो जाएगा। जो आराम में आपने देखा कि कमरे में बंद करके एग्जाम हो रहा, तो वो कौन लोग थे? वही लोग थे जिनको सेटिंग करके एग्जाम दिलवाया जा रहा है। 50 लाख रुपया। हाँ बिल्कुल सेटिंग के साथ हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो पहले सुने थे 3-4 साल पहले इंटरव्यू में होता है, मगर अब पीटीए से शुरू है। हाँ अब अपग्रेड हो गया है ना, डिजिटल हो गया है, तो सुशासन की सरकार में सुशासन बाबू ने इनको और अपग्रेड कर दिया है, और सब इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। 2-3 ऐसे भी लोग हैं जो कि जदयू के मंत्री के बहुत ही करीबी हैं, और सरकार में उनका अच्छा खासा पैठ है। यही कारण है कि वो लोग इतने बड़े एग्जाम को जो है इतने हल्के से जो है इतना आराम से पेपर लीक करवा दे रहे हैं। कार्रवाई होना चाहिए, हमारा कहना है कि रासुका लगना चाहिए। चलिए, क्या नाम बताए थे? मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ, मैं पटना जिले यहाँ से। पर तमाम छात्रों और भी छात्र यहाँ पर आने वाले हैं क्या? हमें भी थोड़ी बहुत सूचना मिली थी उसके हिसाब से। हाँ हमने ऐसे किया था, कुछ बच्चे आने वाले हैं और लोग जुटेंगे, तो देखते हैं आगे का रणनीति, कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर देख रहे होंगे बीपीएससी ऑफिस से पीछे, और यहीं पर कई छात्र अभी जुटने के लिए कहे थे। हमें भी जानकारी प्राप्त हो रही थी, हमें भी स्टूडेंट संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, तो हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर कई स्टूडेंट अभी यहाँ पर खड़े होंगे, और कई मीडिया कर्मी भी देख रहे होंगे कि कवरेज के लिए आए हैं। और आर के महाजन से अब बात करके ही तमाम बातें क्लियर हो पाएगी कि क्या कुछ बातें इसमें कौन संलिप्त है और क्या कार्रवाइयाँ हो सकती है। छात्र भी समझ रहे हैं, साफ आरोप लगा रहे हैं कि इतने पैसे लेकर ये एग्जामिनेशन पेपर लीक और सेटिंग वेटिंग किया जाता है। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप, धन्यवाद।